Hello students, welcome you all in QCS, and this lecture contains type of chemical bond from the unit chemical bonding and molecular structure. Yes, today in this lecture we will discuss about the type of chemical bonds. In previous lecture we will discuss about the theory of Clausius-Lewis approach which is given in 1961 based on a rule known as the octet rule. Right, in this lecture today we will discuss about the octet rule also. So first we start the lecture by discussing about the octet rule. Right students, इस लेक्चर में हम सबसे पहले ऑक्टेट रूल के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम क्लाउसियस-लुईस अप्रोच कर चुके हैं और क्लाउसियस-लुईस अप्रोच हमें बताती है कि किसी भी दो एटम्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स की वजह से वो दोनों एटम्स कंबाइन होकर के कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और हर एटम अकॉर्डिंग टू क्लाउसियस एंड लुईस क्या करना चाहता है? अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। उसी रूल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्टेट रूल, देन हम डिस्कस करेंगे ऑक्टेट रूल की वजह से टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स के बारे में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो मैं वन बाय वन आपको डिस्कस करूंगा। कैसे केमिकल बॉन्ड बनेगा, किस तरीके से केमिकल बॉन्ड टूट सकता है और कितने टाइप में टूट सकता है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द one bond only, that is chemical covalent bond, and fission of covalent bond is the main point in this lecture. Alright students, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको पता है ये यूनिट क्या है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसमें मैं आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं ऑक्टेट रूल के बारे में। आप सबको पता है ऑक्टेट रूल किसे कहते हैं? यू नो वेरी वेल। क्लाउसियस और लुईस ने 1961 में इस थ्योरी को दिया था, जिसके अकॉर्डिंग मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बता भी दिया कि क्लाउसियस और लुईस ने हर एटम के बारे में बताया कि हर एटम अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, जैसे कि आप अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं पढ़ के। राइट स्टूडेंट्स, यही है ऑक्टेट रूल। अब ये स्टेबिलिटी किस वजह से हो सकती है? ये स्टेबिलिटी या तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से हो सकती है बिटवीन टू एटम्स, वन एटम टू अनदर एटम, या ये शेयरिंग की वजह से हो सकती है। और वो शेयरिंग भी इक्वल शेयरिंग भी हो सकती है, जिसे हम म्यूचुअल शेयरिंग बोल सकते हैं, या ओनली एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करे अपने इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम के साथ, या एक ही एटम दूसरे एटम के साथ अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करे, तो ये शेयरिंग ऐसी भी हो सकती है। इंडिविजुअल शेयरिंग भी हो सकती है, म्यूचुअल शेयरिंग भी हो सकती है, और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। देखिए इधर ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एटम्स कंबाइन, एटम्स जब कंबाइन होते हैं बाय आइदर, दोनों तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, हो सकता है एक एटम से दूसरे एटम पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से एटम्स क्या हो जाए? कंबाइन हो जाए। वो कंडीशन क्या होती है? वो कंडीशन एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन को और एक एटम लूज करता है। राइट, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अपोजिट चार्ज आ गए, अट्रैक्शन फोर्स लग गया, बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा। मैं अभी टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड आपको डिस्कस करूंगा इसी लेक्चर के अंदर। देखिए आगे, या एक दूसरा मेथड भी है, और by sharing of valence electrons in order to have octet in their valence shell, या ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे एटम अपने आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें ताकि उनका ऑक्टेट क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। इसी रूल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। मैं आपको साफ साफ बिल्कुल क्लियर बता देता हूं
कि यहां पर ऑक्टेट रूल दो तरीके से अटेम्प्ट हो सकता है। एटम्स जब कंबाइन होते हैं या तो वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा हो एक एटम से अनदर एटम पर, तो उसमें क्या होता है, एटम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है एक एटम अनदर एटम के लिए। जो एटम देता है, ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को, वो क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। और जो अनदर एटम गेन कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एक तो उस तरीके से एटम कंबाइन हो जाते हैं। दूसरा मैंने बताया कि शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू हैव ऑक्टेट इन देयर वैलेंस सेल, म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से भी, ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, उसकी वजह से भी वो अपने वैलेंस सेल को कंप्लीट कर लेते हैं या वैलेंस सेल के ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। उसे भी क्या बोलते हैं हम? ऑक्टेट रूल बोलते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे बात करूंगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स जो आप करने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। राइट, वो 3 कौन से हैं? सबसे पहला है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके बारे में मैं अभी डिटेल डिस्कस करूंगा आपसे इसी लेक्चर के अंदर। दूसरा है आपका आयनिक बॉन्ड और तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काम आएगा, आयनिक बॉन्ड आपका आयनिक कंपाउंड में काम आएगा, और कोवैलेंट बॉन्ड आपका 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर काम आता है, जहां पर या तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही हो या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो। राइट स्टूडेंट्स, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे आपसे, वो डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए मैंने डिफाइन कर रखा है, द बॉन्ड फॉर्म या द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स में से जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग होती है या म्यूचुअल शेयरिंग होती है बिटवीन 2 एटम्स, तब जो बॉन्ड बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड तो बन गया, मैं अभी बनाकर के भी आपको दिखाऊंगा, बट यहां मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड जब टूटता है तो वो कितने तरीके से टूट सकता है? कोवैलेंट बॉन्ड की फिजन 2 तरीके से होती है स्टूडेंट्स। कौन सी? एक होती है होमोलाइटिक फिजन और एक होती है हेट्रोलाइटिक फिजन। आज का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें मेरा जो आपको बताना है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है होमोलाइटिक फिजन एंड हेट्रोलाइटिक फिजन, क्योंकि यही फिजन, कोवैलेंट बॉन्ड की जो ये फिजन है, यही आपको काम आने वाली है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो यही दोनों फिजन्स आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि जब कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरीके से टूटता है तो वो किस तरह के प्रोडक्ट्स या किस तरह के आयंस बनाएगा। राइट स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं यहां पर फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जो मैंने आपको बताया कि फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 2 तरीके की होती है, और वो 2 तरीके कौन से हैं? एक होमोलाइटिक फिजन और एक हेट्रोलाइटिक फिजन। देखिए टॉपिक है हमारा फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। फर्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने होमोलाइटिक फिजन, होमोलाइटिक फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। राइट, ये जो फिजन है कोवैलेंट बॉन्ड की, जो होमोलाइटिक फिजन है, ये जनरली किसके साथ होती है या कहां पर होती है? ये मॉलिक्यूल्स के साथ होती है। मॉलिक्यूल्स में आपको बताऊंगा, मैं यहां पर आपसे ले रहा हूं एग्जांपल। देखिए मेरे पास ए और ए, ये 2 एटम्स हैं,
दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर है, जैसे मैंने किया, इसके पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है और इसके पास इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है, राइट। दोनों एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपने बीच में बॉन्ड बनाते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को ही आप क्या बोलेंगे, कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे, कोवालेंट बॉन्ड। जब हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो वो ब्रेकिंग कैसे होगी, देखिए ये भी और ये भी, दोनों के दोनों एटम्स इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। दोनों क्या हैं, एक ही जैसे हैं। एक ही जैसे मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ही 11th क्लास में पढ़ते हैं, दोनों का फिजिक्स भी एक ही जैसा है, फिजिकल बॉडी भी एक ही जैसी है दोनों की, दोनों का माइंड भी एक ही जैसा है, तो क्या दोनों में से कोई एक अपने आप को कमजोर समझेगा? नहीं। जब दोनों इक्वल हैं, इक्वल स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, इक्वल नॉलेज रखते हैं, तो एक भी नहीं झुकने वाला, कोई भी अपने आप को कमजोर नहीं समझेगा दोनों में से। वही दोनों चीजें इन दोनों के साथ हो रही हैं, दोनों ही ए हैं, दोनों के पास ही एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेल के अंदर, दोनों ने ही एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और जब जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इक्वल इक्वल ही टूटेगा, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो हमारे पास यहां क्या बचेगा, ए विद फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला ए भी अपने इलेक्ट्रॉन के साथ होगा, मतलब अब ये अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हो गए, फ्री हो गए, बॉन्ड टूट गया ना। इसी फिजन को हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फिजन बोलते हैं, राइट स्टूडेंट्स। और होमोलाइटिक फिजन में हमेशा क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स। जब कोई एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लाइक ए लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपने साथ रिप्रेजेंट करता है डॉट से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल फॉर्म बोलते हैं। और इस तरह की जो बराबर बराबर, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, और फ्री रेडिकल फॉर्म हो गए, इस तरह की फिजन को क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक फिजन बोलेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दूसरा था हमारा बी पार्ट, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन के नाम से जानेंगे, राइट। हेट्रोलाइटिक फिजन किसका, हेट्रोलाइटिक फिजन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। भाई बात तो कोवालेंट बॉन्ड की ही कर रहे हैं हम। अब ये बॉन्ड किसके बीच में होगा, देखिए यहां तो होमोलाइटिक फिजन तो हर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं आपके, वो मॉलिक्यूल्स कौन से, मैं यहां पर एग्जांपल बताता हूं आपको। वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे, जैसे H2 गैस का मॉलिक्यूल, Cl2 गैस का मॉलिक्यूल, Br2 गैस का मॉलिक्यूल, O2 गैस का मॉलिक्यूल, एक्सेट्रा। ये सब के सब गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इन्हीं के अंदर ही देखो दो दो एटम्स हैं एक ही तरह के, इनके बीच का जो बॉन्ड होगा ना, वो इस तरीके से टूटेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, होमोलाइटिक फिजन। अब बात करते हैं हम हेट्रोलाइटिक फिजन की। ये किस किस के बीच में टूटेगा, ये भी मॉलिक्यूल्स का ही हो सकता है, बट ये वाले मॉलिक्यूल्स इनसे थोड़ा सा डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहां पर दोनों जो एटम्स हैं उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इक्वल। बट यहां जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें जो दो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होगा, डिफरेंस होगा। जैसे आप देखिए, मेरे पास एक एटम है ए जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और एक एटम है बी जो अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और शेयर करके क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये बॉन्ड आपका क्या है, अभी कोवालेंट बॉन्ड है। क्या बोलेंगे इसे हम, कोवालेंट बॉन्ड बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हो सकता है इसमें जो ये बी है, बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। बी क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, किससे, ए से। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा ताकतवर होता है, वो क्या काम करता है, एक बार जब उसका ऑक्टेट बन गया तो अब वो बॉन्ड जब तोड़ेगा ना, तो वो क्या करेगा, पूरे बॉन्ड को ही लेके जाएगा,
वो कमजोर वाले को इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, वो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बी इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले आएगा और उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये ऐसे टूटेगा, ए पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये पूरे के पूरे दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के पास चले जाएंगे, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक फिजन बोलते हैं, जिसमें आयंस बनते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा। अब ये कंडीशन ऐसी भी हो सकती थी, ए अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है बी के साथ, और अगर मैं बात करूं ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और तब मैं इसका फिजन करूं तो ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ए ले लेगा, तो अब ए पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बी पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी हेटेरोलाइटिक फिजन है और ये भी हेटेरोलाइटिक फिजन है। डिपेंड करता है कि जब आप फिजन कर रहे हैं किसी कोवलेंट बॉन्ड का जो कि दो एटम्स के बीच में बना हुआ है, उस कोवलेंट बॉन्ड में कौन सा एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, पूरे के पूरे बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो पहले उन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की थी, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ले जाएगा और नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज गेन करके कैटायन बन जाएगा। मैंने देखो इनको दोनों में एक तरीका दिया है, कैटायन को पहले लिखा है और एनायन को बाद में। हमेशा जब भी आप कोई फॉर्मूला बनाते हैं या लिखते हैं तो हर फॉर्मूले में कैटायन को पहले ही लिखा जाता है और एनायन को बाद में लिखा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में मैंने आज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो बताया है वो ये है, फिजन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जो कि दो तरह का होता है, एक होमोलाइटिक फिजन होती है और एक हेटेरोलाइटिक फिजन होती है। होमोलाइटिक फिजन के अंदर फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फिजन मोस्टली मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है ना, उनके दो सेम एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो जब टूटता है तो वो होमोलाइटिक फिजन की वजह से ही टूटता है और क्या बनाता है, फ्री रेडिकल्स। क्योंकि वो जो दोनों एटम्स होते हैं ना, उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम। मैं बार बार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड पर लेकर के जा रहा हूं आपको। जिन दो एटम्स जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, इफ दे हैव इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, then the covalent bond break in homolytic fission and formation of free radicals takes place. If the molecules contain two atoms have different electronegativity, that is one atom have more electronegative than the other, the fission of covalent bond takes place in heterolytic fission, जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या काम करेगा, नेगेटिव चार्ज ले जाएगा और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कैटायन बन जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, गुड लक।